जैसा देश वैसा भेष. Do as the Romans do when in Rome. Or let us say, do as the Paharis do when in Pahar. अभी हम जा रहे हैं हमारे कुल देवता के मंदिर. हम इस वक्त जुब्बल के पुजारली गांव में हैं और इस वक्त हम लोग देवता बनार के मंदिर में हैं. आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है. देवता बनार यहाँ के एरिया के देवता है और ये बहुत ही पावरफुल देवता है. बनार देवता वैसे तो 7 गांव के देवता है और इसी वजह से ये हमेशा घूमते रहते हैं. हर एक साल ये एक गांव में जाते थे, लेकिन फिर किसी वजह से इन्हें एक जगह पर यहाँ स्थापित कर दिया गया पुजारली गांव में, इतना सुंदर मंदिर बना करके. इसके बारे में बाद में और बातें करेंगे. पहले महाराज ऊपर ही होते थे. अब दर्शन के लिए नीचे रख दिया ताकि पूजा भी हो और पब्लिक भी दर्शन कर सके. तो पब्लिक नहीं कर सकती, ऊपर नहीं ना चढ़ सकते. हाँ चलो. तो बीच में लगी कर दिया, गैप है बीच में, है ना. हाँ इकट्ठे नहीं है. नहीं गैप इससे भी, उससे भी, राहुल पांड से भी, इससे भी, सबसे गैप. बनार देवता के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह पे. ये मंदिर है क्याला महाराज का मंदिर. जो क्याला देव है उनका जो मंदिर है उसमें बहुत सारे डोर्स हैं और नॉर्मल पब्लिक जो है बाहर से ही वहाँ पे प्रे करती है, अंदर कोई नहीं जाता. जो पुजारी है वो भी एक लिमिट तक, कुछ दरवाज़ों तक जाकर के पूजा कर सकता है. सबसे अंदर वाले डोर पे कोई जाता ही नहीं है. डायरेक्ट दर्शन वहाँ पे नहीं होते हैं. सो नोबडी नोज़ व्हाट इज़ इनसाइड, बट ऐसा मानते हैं कि वो शिव के अवतार है, तो वहाँ पर कोई नाग है या ऐसा कुछ है. अच्छा, तो ये हमारे देवता थे. दोनों जगह हमने दर्शन किए. अभी इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देवता अपने रथ में
बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर भी जाते हैं। अब खुद तो नहीं जाते, पर लोग उनको उनके रथ को उठा के लेके जाते हैं और वो पैदल जाते हैं यहाँ से। मैं इस वक्त शिमला, अपर शिमला के एरिया में हूँ और बद्रीनाथ केदारनाथ आपको पता है उत्तरांचल में है, तो लोग यहाँ से पैदल जाते थे और जाते हैं रादर, और पूरी इस यात्रा में तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाते हैं। और अब एंड में हम चलते हैं उस जगह पे जिसे क्याला महाराज और बनाड़ देवता की जन्मभूमि कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर वो एक किसान को पक्षी के रूप में मिले थे। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि वैसे तो जुब्बल यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन जो जुब्बल के राजा है वो भी इस देवता को बहुत मानते हैं। उन्होंने इनफैक्ट ओल्ड जुब्बल में इनका एक मंदिर भी बनाया है। कहते हैं कि किसी वक्त में जुब्बल राजा बहुत ही मुसीबत में फंस गए थे, तो उस वक्त बनाड़ देवता ने उनकी मदद की थी। हालांकि बनाड़ देवता उनके इष्ट नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बनाड़ देवता से रिक्वेस्ट की, प्रे किया कि मुझे इस मुसीबत से निकाल देंगे। उन्होंने प्रॉमिसेस किए इन रिटर्न, और ऐसा हुआ भी। वो सेफ उस मुसीबत से निकल आए और फिर उन्होंने बनाड़ देवता का मंदिर वहाँ पे बनाया ओल्ड जुब्बल में, और उन्होंने इनफैक्ट यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो डोनेट भी किया। तो वो जो मंदिर के ऊपर ओवल सोने का अंडा है, वो प्योर सोने का अंडा है, वो भी उन्होंने ही डोनेट किया था। ऐसे 3 अंडे हैं वहाँ पे। इवन जो रथ जिसमें बनाड़ देवता जाते हैं वो भी गोल्ड का है। तो ये काफ़ी रिच देवता है, उनके पास बहुत धन दौलत संपत्ति है और बहुत पावर भी है। लोगों का बहुत फेथ है इनमें, और कहते भी हैं कि जो लोग फेथ करते हैं उनको कोई कमी भी नहीं है। आज के व्लॉग में इतना ही। देवभूमि के इन देवताओं के बारे में जो जानकारी मुझे मिली वो मैंने आपसे शेयर की। और भी बहुत कुछ है यहाँ जानने के लिए, पर अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। टेक केयर।